अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप्स यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की सेकंड एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। तो जनाब इतनी ज़बरदस्त कमाल सुपर डुपर ये एपिसोड थी कि देख के मज़ा आ गया। और अभी हमें वेट है कि जी थर्ड एपिसोड में होगा क्या। और बड़ा मज़ा है ये एपिसोड देख के। एट द एंड ऑफ एपिसोड जो शर्जीना के साथ हुआ और जिस तरह से मुस्तफ़ा ने जो बातें की, उसने दिल जीत लिया। कमाल सुपर भाई। और रही बात अदील की, तो अदील का तो अलग से हिसाब होगा, इसको अल्लाह ही पूछेगा इस बंदे को। जनाब कुछ एपिसोड के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि अदील जो है वो शॉपिंग पे नहीं आ सका था। तो अभी किचन में जो वो अम्मा खाना बना रही थी अदील की अम्मा, तो मुस्तफ़ा आता है, वो पूछता है अम्मा क्या बनाया। अम्मा कहते हैं जी टिंडे बन रहे हैं। तो मुस्तफ़ा देखते चूल्हे पे जो चढ़ा होता है उसमें कढ़ाई गोश्त बन रहा होता है और जो है वो कोफ्ते बन रहे होते हैं। तो अम्मा कहती हाथ नहीं लगाना, ये मेरे बेटे अदील के लिए है। तो फिर मुस्तफ़ा बेचारा जो ना कमाता है, जिसकी ना कोई वैल्यू है कुछ भी नहीं, तो वो कहता है जी जी उसी के लिए सब कुछ होगा, उसके बड़े मज़े हैं। ज़ाहिर बात है एक तरफ सेठ साहब हैं, कमा रहे हैं, सारे घर का खर्चा उठा रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं होगी तो फिर क्या मुस्तफ़ा बेचारे की होगी जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है। एक ज़ीरो है तो दूसरा जो है वो हीरो है। फिर जी इनकी सिस्टर आ जाती है सिद्रा, वो आके बताती है भाई आ गए हैं, किधर हैं। तो अम्मा कहती हैं हाँ जी वो ऑफिस में। तो फिर बताती हैं सारी कार्रवाई जो हुई कि उन्होंने वो आज शॉपिंग पे नहीं आए और जो है वो शजीना से पता नहीं उसने जो उन्होंने क्या बात की है, उसका भी जो है मुँह लटका हुआ था। खैर ये बातें हो रही होती हैं। उसके बाद जो है शर्जीना जो है वो अपने घर पे होती है, टेरेस पे सोच रही होती है, रात का टाइम होता है, जो भी सारा सब कुछ हुआ है। फिर वो कॉल करती है उसको अदील को और उसको कहती है कि मतलब आपने मुझसे जैसे आज रूडली बात की ऐसी ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं की और आपको मुझसे सॉरी करना चाहिए थी। तो फिर वो कहते हैं देखो मैं एक इतनी इंतहाई अहम पोस्ट पे काम करता हूँ और मैं बिज़ी था और तुम बार बार कॉल्स कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करते। तो कहती है अच्छा मेरी गलती है, मतलब उसकी कोई बात नहीं सुनता या कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग में फतूर जो आ गया उसको नया, उससे शर्जीना से बेटर ऑप्शन का प्रपोजल जो मिल गया है मैडम बुआब की तरफ से। तो वो जी शर्जीना को कहता है कि जी मुझे जो है वो भी नींद आ रही है, तो फिर बात करते हैं। कहते ठीक है कोई मसला नहीं, ओके अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे जनाब बात ख़त्म हो जाती है। और अगले दिन जो है वो शर्जीना के घर वाले, शर्जीना मतलब सब पूरी शर्जीना की फैमिली जो है वो अदील के घर चले जाते हैं मिलने के लिए। अब सारे बातें कर रहे होते हैं, जो उनकी शर्जीना की जो सिस्टर्स होती हैं वो उसको जो है वो छेड़ रही होती है, मजाक कर रही होती है। तो सब लोग बैठे होते हैं, तो मुस्तफ़ा बैठा गेम खेल रहा होता है। मुस्तफ़ा को हर वक्त मोबाइल चाहिए, पबजी चाहिए, उसके इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं होता। तो शर्जीना के फादर कहते हैं मुस्तफ़ा क्या कर रहा है आजकल। तो मुस्तफ़ा का अब्बा वही टिपिकल अब्बा लो जैसे हमारे अब्बा होते हैं, वो कहता है कि ये बड़े काम करता है और बड़ा बिजी रहता है, ये बड़ी यारियाँ दोस्तियाँ निभाता है, सुबह जाता है शाम में वापस आता है। तो इतने में जो उसका बहनोई होता है मुस्तफ़ा का, वो उसकी तारीफ़ करता है, कहता नहीं अंकल इसका बड़ा माइंड है कंप्यूटर के अंदर और जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये कोई मामूली वो नहीं है। तो मुझसे कहता है भाई मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है, वेल्डन कि आप जो मेरे हक़ की जो मतलब सही हक़ वाली बात करते हो। इतने में जो वो सिद्रा जाके उसको अदील को बुलाने जाती है कि जी आपके ससुराल वाले हैं। तो अदील साहब का मुंह बना होता है, लो जी ये रस्म फ़जूल और ये वो। खैर वो ज़बरदस्ती मिलने के लिए आ जाता है, आके सलाम करता है। और उसके बाद जो है वो शर्जीना की सिस्टर कहती है कि भाई कैसे हैं आप। तो बड़ा रूडली जवाब देता है कि ठीक हूँ, और चुप करके बैठा होता है, ना बात करता ना कुछ और, ना शर्जीना की तरफ देखता है, कुछ नहीं। तो उसके दिमाग में जो कुछ और चल रहा है। तो जनाब अभी सब बैठे होते हैं और जो है वो उठता है जाके जी मतलब अपने रूम में जो वो चला जाता है, बल्कि रूम में नहीं जाता है, वो जी बाहर जा रहा होता है घर से। तो सिद्रा कहती है किधर जा रहे हैं, मेहमान बैठे हैं। तो कहते मुझे ज़रूरी काम आ गया मैं जा रहा हूँ। अब देखिए जनाब साहब जो है वो कहाँ गए हैं। तो जनाब साहब ये जो पहुँच जाते हैं रुबाब मैडम के घर पे जी फ्लावर्स लेके, क्योंकि वो उसकी कॉल पिक नहीं करी थी और वो किसी की भी कॉल पिक नहीं करी थी। तो मेड जाकर रुबाब को बताती है, रुबाब रूम से बाहर आती है, आके इससे फ्लावर लेती है और फिर कहती है तुम यहीं पे आ गए हो, मतलब कि मेरे घर अगर मैंने तुम्हारी 2 दिन कॉल नहीं उठाई है, मैं ऑफिस नहीं। तो फिर जी कहता है जी हाँ तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। तो कहती मैंने किसी की कॉल पिक नहीं की, जब से मैंने तुम्हारी शादी को सुना मैं बड़ी अपसेट थी और बड़ी जो वो डिप्रेस थी। तो कहती है कि अच्छा तुम मेरी सिर्फ इयादत करने के लिए आए हो। तो जनाब अदील साहब जो है वो सारा बता देते हैं, नहीं जी इतनी खूबसूरत लड़की और ऐसी जो मुझसे इतना वो करती है, मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और वो सारा जो वहाँ पर फाइनलाइज़ कर देते हैं और माँ मैडम बड़ी जो वो खुश हो जाती है और उसको बताते हैं जी वो शर्जीना वो मेरे घर वालों की पसंद थी, तो मेरी कोई नहीं थी, तो ऐसा जो है वो मेरी तो मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मतलब कोई ना 2 नंबरी चेक करे इस अदील साहब की, इसको लगेगा पता जितना ये तेज़ बन के दिखा रहा है ना तरक्की के चक्कर में, इसको लग समझ आनी आने वाले वक्त के अंदर कि ये अमीर लोग जो वो वक्ती तौर पे कैसे होते हैं, इनके साथ ज़िंदगी गुजारना जो वो कितना बड़ा अजाब का नाम है। इसके बाद जी अदील साहब जब घर आते हैं तो अदील साहब के अब्बा उसको जो काफ़ी डांटते हैं कि तुमने जो बदतमीज़ी किया, जिस तरह की तुमने बेरुखी दिखाई है, और जो है वो मतलब उनके घर वालों ने कुछ कहा नहीं बट उनके मुंह जो है वो चेहरों से आया था कि उन्हें तुम्हारी ये बात जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप सब अदील अब्बा कोई बात ही सुनते कहते हैं मैं अभी एग्जॉस्टेड हूँ, सुबह बात करते हैं ये, और ऐसे इग्नोर करके चला जाता है जैसे कोई मतलब कोई आम बंदा खड़ा बात कर रहा है और कोई इन बातों की वर्थ एंड वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि अदील साहब तो वो है जो अपने मतलब की बात को जो है फोकस करते हैं।
उधर शर्जीना की फैमिली जो है वो जब गाड़ी में वापस जा रहे होते हैं, शर्जीना की सिस्टर जो है दोनों इतना डिसहार्ट होती है और कहती है कि उनका इतना अजीब बिहेवियर था और ऐसा भला कोई करता है, ना कोई बात ना कोई चीज़, तो खूब मतलब कि जो है ना वो गिले शिकवे कर रहे होते हैं। फिर शर्जीना बेचारी वैसे ही अपसेट होती है इन हरकतों की वजह से। अब माँ बाप जो है वो उनको समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, कोई मजबूरी होगी, काम का स्ट्रेस होगा तो तुम इस तरह की बातें ना करो। उसके बाद जनाब आता है नेक्स्ट डे। तो शर्जीना जो है वो मतलब ये जो अदील है वो रुबाब के साथ बैठा होता है। रुबाब बताती है जी कि मेरे फादर और मेरी मम्मा की जो है वो डाइवोर्स हो गई थी और मम्मा जो है वो फिर अमेरिका में उन्होंने किसी और से शादी कर ली और डैड को मैं बड़ी अजीज़ हूँ, इसलिए मैं इधर पाकिस्तान में रहती हूँ, लेकिन उनकी जो अपनी फैमिली है, एक बेटी भी है, तो वो लंदन में रहते हैं। तो लेकिन बाबा को मैं बड़ी अजीज़ हूँ, तो इस वजह से वो मुझे विज़िट करने के लिए आते रहते हैं। तो जनाब शर्जीना जो है, शर्जीना बोल रही हूँ मैं, शर्जीना जो है वो मतलब उनके घर पे तैयारियाँ चल रही होती है और आज उसका माई होता है, अब्बा जो है वो सारी सजावट करवा रहे होते हैं, खाला ने दुबई से आना होता है और बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा होता है। शर्जीना जो है वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो रात को भी नहीं सोई होती, वो कहती है कुछ ना कुछ तो गलत जो है वो ज़रूर चला है। फिर वो दिल को मैसेज करती है कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, मिलना है तो आ जाओ। फिर वो उसको रेस्टोरेंट में बुलाती है। अब होता क्या है, जहाँ पे रेस्टोरेंट होता है उसके सामने जो है वो गैराज होता है जहाँ पे गाड़ियों की सफाई वगैरह होती है। तो मुस्तफ़ा जो अपनी गाड़ी को जो है वो सफाई करवाने के लिए, साफ़ करवाने के लिए गैराज में लेके गया होता है। तो जनाब अदील साहब जो है वो मतलब उससे शर्जीना से मिलने आ जाते हैं और आप कहता है कैसी हो। तो फिर शर्जीना बड़े ज़ब्त करके उसको कहती है, अपने गुस्से को ज़ब्त करके, ज़ाहिर बात है उसका बस नहीं चल रहा उस बंदे पे यार कि मतलब कमिटमेंट करके अभी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, 7 दिन बाद शादी है और मतलब कि अब वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो बड़ी हिम्मत करके जो है उसको कहते हैं कि मतलब आप बताएं आपके मिजाज कैसे हैं, क्यों आपका इतना कोल्ड बिहेवियर है, अनवेलकमिंग बिहेवियर है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हो और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो जनाब साहब को मौका मिल गया कि जी बात तो सीधी हो गई और खुद ही ये पूछने के लिए आ गई है। सारी बात है, जिसको लगी है, जिसको तकलीफ़ है उसी ने आना है ना, वरना अदील साहब को कोई फिक्र नहीं थी कि वो उसको साफ़ क्लियर जवाब दे दे। वो तो इतना डंगर है, इतना स्टूपिड है कि वो उसको जो उसी तरीके से बता भी नहीं सकता था। मैनिपुलेटर ना हो तो 2 नंबरी बंदा, बल्कि 100 नंबरी कहें इसको। तो फिर उसको जी फाइनली बता देता कि हाँ मैं कहना चाह रहा था कि वाकई मैं शादी नहीं करना चाहता और जो मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और मतलब अपनी हर बात से बड़ी ज़िम्मा हो जाता है जी कि तुम मेरे घर वालों को पसंद थी तो इस वजह से मैंने किया था, बट मैं कहीं और शादी करना चाहता हूँ। तो मैं घर वालों को भेज सकता था इनकार के, लेकिन चलो मैंने सोचा मैं तुम्हारे सामने बैठ के कह दूँ, ये वो सारी उसको बात बता दें। और जनाब वहाँ से जो है वो चला जाता है। अब मुस्तफ़ा जो है वो गाड़ी ठीक करवा के जैसे वहाँ से निकलने लगता है तो देखते हैं जी कि जो अदील साहब होते हैं वो रेस्टोरेंट से निकल के जा रहे होते हैं और पीछे पीछे शर्जीना भी आ रही होती है और दिल आगे निकल जाता है। शर्जीना वहीं टेंशन में जो है वो खड़ी होती है। तो शर्जीना को ख्याल आ रहा होता है कि कैसे जब इंगेजमेंट हुई थी तो कितनी उसने उसकी तारीफ़ें की थी अदील ने कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, ये वो, और बड़ा जो है वो हल्ला गुल्ला था वहाँ पे। उसके बाद मुस्तफ़ा जो है वो गाड़ी जाके शर्जीना के सामने खड़ा करता है और उससे जाके पूछता है क्या हुआ भाई, क्यों चले गए हैं ये वो। तो फिर शर्जीना जो है पहले कुछ बोलती नहीं, फिर उसको बताती है कि सब रिश्ते तोड़ के चला गया और उसको कोई और पसंद है, और जब शादी के फंक्शन शुरू होने वाले तो अब उसको जो है वो टाइम मिले, शायद पहले कभी मौका ना मिला उसे मुझे बताने का, और उसे जी कोई और पसंद है और मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जब सोचें यार एक बंदी पे क्या गुजरेगी जब इस तरीके से जो है वो ऐसी सिचुएशन होगी। खैर मुस्तफ़ा उसको गाड़ी में बिठाता है और उसको उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, और फिर जब मुस्तफ़ा बातें करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो खुद ऐसे लोगों का मतलब ऐसे हालात का शिकार है कि जहाँ पे कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसको दूसरे का दर्द बड़े अच्छे से समझ में आता है। फिर वो शर्जीना कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ तो मेरी भाभी बनो ना बनो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई ने ऐसा क्यों किया है और क्या वजह है, और ये है कि तुम्हारे पास एक दोस्त जो है वो हमेशा मौजूद रहेगा, यानी कि मैं, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दुख सुख जो है जो भी बात है अपने दिल की, तो मुझसे जो है वो बिला झिझक कर सकती हो। और मैं कभी, और जो सबसे अच्छी मुस्तफ़ा ने बात की ना वो ये थी कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जो है वो नहीं जाता, मैं दोस्तों को छोड़ के रास्ते में जो है वो कहीं पर भी नहीं जाता। तो बड़ी मतलब उसने जो है वो जो हमदर्दी में बोल सकता था, एक यही अल्फाज ही होते हैं जो किसी बंदे के दुख का थोड़ा बहुत मदावा कर सकते हैं, उसको तसल्ली काफ़ी होती है और सिंसियर अल्फाज हो। उसके बाद ही शर्जीना उतरती है गाड़ी से और वो अपने अंदर मतलब घर में जाती है तो देखती है सजावट हो रही होती है, सारी तरफ फ्लावरिंग की डेकोरेशन होती है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाती है। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी, आपने जाके ज़रूर देखनी है, और जो भी फिर आपकी राय वो कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने बतानी है। और जनाब हमें ये वेट रहेगा कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो बनेगा क्या। अदील का मतलब जब घर वालों को ये बातें पता चलेगी तो शर्जीना घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, अदील के घर वालों का क्या होगा, अदील का रिएक्शन क्या होगा। तो अभी जो है वो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।